सब गोटाक अहाँके अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के अपना सब मैथिली देखे छलौं और ओई के क्रम में भाषा अर्जन जे अपन पहिल टॉपिक है ओइसे संबंधित अपना सब ओकर पूरा थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट आ ओइमे कोन कोन संबंधी क्वेश्चन आबि सकैया या की पूछ सकैया तो ओइ सब के बारे में अपना सब देखलौं। आज अपना सब एहि सीरीज के आगा बढ़बैत ऐसे पिछला वीडियो में 10टा MCQ हिंदी में देखले छलौं। आज अपना सब MCQ देखब भाषा अर्जन से संबंधित लेकिन मैथिली में। आओ बिना विलम्ब कैले अपना सब 10टा MCQ मैथिली में देखे छी जे की क्वेश्चन पूछ सकैया भाषा संबंधित। तो ऐसे पिछला जो वीडियो छल ओइमे अपना सब 10टा MCQ देख चुकल छलो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुकल छलो। अपना सब 11वां देखियो। तो ओइमे सबसे पहले क्वेश्चन है 11वां में क्वेश्चन है जे बालक पहिने कौन भाषा सीखत है। पहिने मतलब ए मैथिली शब्द है। पहले मतलब एकरा हिंदी में कहै छै पहला पहले एकरा मतलब बुझियो कि पहले तो बालक पहिने कौन भाषा सीखत अछि यानी अगर इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी में कहना चाह रहा है कि बालक पहले कौन सा भाषा सीखता है। ये बात कहना चाहिए। एक ऑप्शन देखियो पहले जो ऑप्शन है पहल ऑप्शन है विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषा के तो देखले से बुझाई छै कोनो एकर मतलब नहीं छै। एकर बाद मातृभाषा एक बाद संस्कृत एक बाद अंग्रेजी। तो बालक एमे से सब भाषा सीखैया संस्कृतो सीखैया अंग्रेजो सीखैया आ किछ बच्चा एहनो होइया जे विदेश चल जाइया तो बाद में विदेशी भाषा सेहनो सीखे। लेकिन एठम कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट यानी पहिने यानी पहले फर्स्ट बार। तो पहली बार जो भाषा बच्चा सीखैया या बच्चा भाषा सीखे छै ओकरा कहै छै मातृभाषा। एमे अपन जो ऑप्शन है से मातृभाषा। तो ये मैथिलियों में कोनो बड़का बात नहीं है लेकिन हम ओकरा सब समझे चलब। तो एमे भाषा अर्जन संबंध में अपना जो पहिल क्वेश्चन है जे बालक पहिने कौन भाषा सीखत अछि तेकर आंसर है मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है जे बच्चा सब पहिने की सीखत अछि। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है लिखबाक लिखब फिर पढ़ब फिर सुनब आ फिर व्याकरण। तो ये मैथिली में अगर देखब तो कहै छै बच्चा सब पहले की सीखत अछि यानी अगर एकरा हिंदी यहाँ कन्वर्ट कहब तो कहना ये चाह रहा है कि बच्चा पहले कौन सा भाषा सीखता है। तो मैथिली में लिखल है लिखब लिखब मतलब लिखना। ये लिखब देखे छियै आई के सीधा सी मतलब है लिखना। यहाँ एकदम समझ जाओ लिखना यानी जकरा इंग्लिश में कहै छै राइटिंग। ठीक है। कहीं ना पढ़ब एकर मतलब भेलै पढ़ना। हिंदी में एकर मतलब भेलै पढ़ना यानी एकरा इंग्लिश में कहबै तो एकरा इंग्लिश में भेलै रीडिंग। कहीं ना सुनब तो सुनब के कहै छै हियरिंग एकरा हिंदी में कहबै सुनना एकरा कहै छै हेयरिंग। ठीक। कहीं ना व्याकरण तो व्याकरण हिंदी छै एकरा इंग्लिश में कहै छै ग्रामर ग्रामर। तो अहाँ मैथिली में सेहो देखत होबै जे किछ बात अगर अहाँ के नहीं समझ में आए तो अहाँ शुरू छल कहलहुँ कि मैथिली से हम हिंदी के कनेक्ट करब आ हिंदियों से इंग्लिश के कनेक्ट करब अहाँ के बुझबाक में कोनो तरह के समस्या नहीं आए वाला है। तो एमे जब क्वेश्चन कह रहा है जे बच्चा सबसे पहले की भाषा सीखत अछि लिखब दोसर ऑप्शन है पढ़ब तेसर अपना सुनब आ फिर ऑप्शन है व्याकरण। तो अहाँ बाजू जे बच्चा छोट होइ छै जे बच्चा एकदम नन्हा मुन्हा बच्चा होइ छै जे पहला में पढ़ै छै या ओहू से छोट होइ छै तो बच्चा पहले की करे छै तो पहले बजे छै कि पहले लिखे छै कि पहले सुनै छै। तो अहाँ देखैत हेबै सामान्य बात जे बच्चा सबसे पहले कथी करे छै सुनै छै। जखन बच्चा एकदम छोट होइ छै तो तखन अपना घर के सदस्य के आवाज वो सुनै छै। पहले देखैत हेबै बच्चा बात के आकानै छै कि घर में के की बाजि रहल है के की कह रहल है। तै लऽ के कहै छै कि घरक परिवेश जो होबक चाही से नीक होबक चाही। बच्चा घरक परिवेश घरक बातचीत सबसे पहले अडॉप्ट करे छै। आओ हम सब अगला क्वेश्चन देखे छी। अगला जे क्वेश्चन है भाषा सिखबाक प्रक्रिया कोना होइत अछि। भाषा सिखबाक प्रक्रिया कोना होइत अछि। तो पहल ऑप्शन है स्वाभाविक दोसर ऑप्शन है कठिन तेसर ऑप्शन है कृत्रिम और चौथा ऑप्शन है जोर जबरदस्ती से यानी भाषा जोर जबरदस्ती से। तो भाषा सिखबा के जोर पढ़ाई में जोर जबरदस्ती के कोनो मतलब नहीं है। कृत्रिम होई नहीं है
कठिन, तो भाषा कठिन जरूर होइ छै, लेकिन भाषा सिखबाक जे मेन प्रक्रिया होइ छै वो अपना सब एकर थ्योरी पढ़ले हो, जे भाषा पढ़बाक मेन प्रक्रिया स्वाभाविक होइ छै। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शिक्षकक प्रमुख भूमिका की होबाक चाही, यानी देखिए शिक्षक प्रमुख भूमिका की होबाक चाही। अगर एकरा हिंदी में हम लोग देखना चाहेंगे तो ये पूछना चाह रहा है शिक्षक का जो मेन काम है, शिक्षक का जो प्रमुख काम है वो क्या है, मतलब व्हाट इज द मेन रोल ऑफ टीचर, एक से कहबे तो शिक्षक जो मेन काम है, शिक्षक के कौन भूमिका में हो चाहिए से कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि डांट फटकार करवाक चाहिए, पहला ऑप्शन है कि डांट फटकार करवाक चाहिए। दूसर है भाषा प्रयोगक अवसर देवाक चाहिए। तेसर है केवल परीक्षा लेवाक चाहिए। चौथा है केवल किताब पढ़वाक चाहिए। तो में जहाँ ऑप्शन देखे तो डांट डकार के कोनो बातें नहीं है, डांटे डांटे के तो कोनो चर्चे नहीं है। एमें भाषा प्रयोग अवसर, तो अवसर वाला जो अक्षर शब्द है अहाँ एना मान के चलू जे जखने बच्चा के अपॉर्चुनिटी देवे, बच्चा के काज करवा मौका देवे, तो एनसीएफ 2005 जे कहे छै जे ई कह रहल छै कि बच्चा के अहाँ बार बार कोनो काज करे के लेल अवसर दियो, ओकरा मौका दियो, ओकरा बच्चा के अहाँ प्रेरित करू। तो एमे जे नीक सबसे नीक ऑप्शन बुझा रहा है, एमे ऑप्शन नंबर बी बुझा रहा है कि भाषा प्रयोगक बच्चा के अपना सब अथी करब, ओकरा बार बार मौका देवे। किताबों पढ़ सकिए, इहो काम टीचर के है। आ केवल किताबें पढ़नाई केवल नहीं, देखियो एमे केवल इधर रहले से गलती दे रहल, केवल नहीं। परीक्षा लेबाक काज अवश्य है, किताब पढ़वाक सेहो काज है, लेकिन एमे जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है या सबसे जे नीक ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जेकरा कहै छियै, एमे है जे शिक्षक प्रमुख भूमिका जो होबाक चाहिए क्लास में, बच्चा के यहाँ भाषा के सीखे के, भाषा के जाने के अहाँ ओकरा अवसर दियो, ओकरा मौका दियो। नेक्स्ट मातृभाषा में पढ़ाई करबाक लाभ की अछि। क्वेश्चन कह रहा है जे मातृभाषा में पढ़ाई कराई या मातृभाषा में बच्चा के शिक्षा देनाई के की लाभ है। तो पहला ऑप्शन है सीखब आसान होइत अछि। दोसर ऑप्शन है समय बर्बाद होइत अछि। तेसर ऑप्शन है भ्रम बढ़ैत अछि। और चौथा ऑप्शन है कोनो लाभ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभाषा में यानी अहाँ के जे मदर टंग है, जे बच्चा घर में सीखे छै, जे बच्चा आस पड़ोस में सीखे छै, यानी अहाँ के घर में जे भाषा लोग बजे है, जेना अपना सबके मैथिली बजिए, तो अहाँ ई बाजू कि कोनो चीज जे बच्चा के सिखेबै तो मैथिली में सीखे के आसान रहता है कि इंग्लिश में कि हिंदी में। तो सीधा सीधी अहाँ कहबै जे अगर कोनो जे बच्चा जकरा घर में मैथिली बजे छै आ जकरा या घर में जकरा भोजपुरी बजे छै, तो ओकरा भोजपुरी में सिखौती बच्चा के, तो बच्चा ओकरा जल्दी कैच करते, ओकरा बच्चा जल्दी सीखते। या जिनका घर में मैथिली बाजे छै लोग, उनका घर में मैथिली में सिखेबै तो बच्चा सेहो जल्दी अडॉप्ट करते। तो या एक ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन देखियो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहे है कि मातृभाषा में पढ़ाई करबाक मुख्य लाभ अछि। तो पहला ऑप्शन है सीखब आसान होइत अछि। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समय बर्बादित होइत अछि। तेसर ऑप्शन है भ्रम बढ़ैत अछि। और चौथा क्वेश्चन है कोनो लाभ नहीं। तो में जे सबसे नीक उपयुक्त आंसर बुझा रहा है वो पहिल दिखा रहा है कि सीखे में मातृभाषा में अगर अहाँ बच्चा के गणित सिखाओ या हिंदी सिखाओ या अन्य कोनो भाषा सिखाओ तो ओकरा मातृभाषा में सीखे में नीक रहे छै। आ शिक्षा के जो पॉलिसी है एनसीएफ इहो से कहे कि मातृभाषा में बढ़ावा। और आए वाला समय में अहाँ देखबै प्राइमरी में पढ़ाई शुरू भ रहा है आ जल्द अहाँ के शुरू भेटत कि अहाँ मैथिली भाषा छी क्षेत्र में तो पहला दूसरा किताब मैथिली में भेटत। अहाँ भोजपुरी भाषक छी तो पहला दूसरा या पांचवा के क्लास अहाँ के भोजपुरी में भेटत। या अहाँ अगर तमिल भाषी छी तो अहाँ के सेहो तमिल में भेटत। यानी सरकार ई चाह रहा है कि बच्चा के जे गाँव घर के भाषा है, बच्चा के जे घरक भाषा है, बच्चा के जे आम भाषा है, ओहि भाषा में बच्चा के एजुकेशन देनाई नीक रहत ताकि बच्चा बहुत जल्द सीख ले। कैलाकि देखो मेडिकल में समस्या ही भ रहा है कि लोग हिंदी पढ़ के जाए छै, इंग्लिश पढ़े छै तो ओकरा किछ काल इंग्लिश में बड़ा समय लग जाए छै। लेकिन जे बच्चा शुरू से इंग्लिश पढ़े छै तकरा आगो इंग्लिश पढ़े में कोनो समय नहीं। एहि लऽ के आ देखे देबै मेडिकल में के पढ़ाई धीरे धीरे हिंदी में सेहो आबि रहल है, मतलब धीरे धीरे समय बदल रहा है। तई सब बात के सरकार ध्यान रखे। आब जे पढ़ाई के जे सिस्टम से सरकार बदल रहा है आ हर अन्य भाषा के सरकार
सिखावे के प्रयास सेहो करत, लेकिन ओहिसे नीक सरकार ई कह रहा है कि अहाँ मातृभाषा में सीखो। तो अपना सब मात्र 5टा वीडियो 5टा क्वेश्चन देखब, के बाद फिर जस्ट अगला जो 10टा क्वेश्चन है वो हम सेहो करायब, यानी टोटल भाषा अर्जन में हम 25टा क्वेश्चन करायब। तो 10टा भ गए या 5टा आइ भेलै आ तो 20टा 15टा भेल आ 10टा क्वेश्चन अहाँके फिर बहुत जल्द देखे के भेटत। तो जे बच्चा कोनो मैथिली भाषा में पेपर 1 के या पेपर 2 के तैयारी कर रहा है तो उनका अवश्य कहियो कि एहि चैनल से जुड़े लागी, और जल्द अहाँके हमर टीम अहाँके PDF सेहो देत मैथिली में क्वेश्चन कतऽ से अबै छै, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या अन्य आगा जे क्वेश्चन पूछे वाला है तो ओकर PDF हम जरूर देब। अहाँ सब गोटा के नमस्ते, नमस्कार।